आपके साथ नैना यादव। और दिल्ली अब अनलॉक होने जा रहा है। दिल्ली में अनलॉक का एक और दरवाजा खुलने जा रहा है। सोमवार से दिल्ली में कई और रियायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जिम, योग इंस्टीट्यूट्स अब खुलने जा रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर डेल्टा का प्लस वेरिएंट दस्तक दे चुका है। जी हाँ, दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक होती दिल्ली में अब और भी ज्यादा सावधानी बरतने का वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक चूक हुई नहीं कि कोरोना की लहर को लौटते देर नहीं लगेगी। कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट को अब तक WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन 4 कैटेगरी में बांट चुका है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। वो वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही था जिसने अप्रैल और मई के महीने में भारत में कोरोना की दूसरी सुनामी लेकर आया था। लेकिन अब डेल्टा का ही नया विकसित वेरिएंट डेल्टा प्लस एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है इस पर अभी रिसर्च चल रही है। हिंदुस्तान में डेल्टा का प्लस वेरिएंट मैटर ऑफ कंसर्न क्यों बनता जा रहा है, वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर की तस्वीर से समझिए। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है। बॉर्डर के इस पार दिल्ली है और उस पार हरियाणा की सीमा शुरू होती है। बॉर्डर के इस पार दिल्ली अनलॉक की एक और उड़ान भरने की तैयारी कर रही है और बॉर्डर के उस पार हरियाणा में लॉकडाउन को 5 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ वो समझिए। दिल्ली में डेल्टा प्लस का अब तक एक भी केस नहीं है, जबकि हरियाणा में डेल्टा प्लस का पहला केस सामने आ चुका है। और इस बीच दिल्ली अनलॉक हो रही है, लेकिन हरियाणा की सीमा के अंदर 5 जुलाई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। लेकिन सवाल है कि जब दिल्ली पूरी तरह अनलॉक हो रही है तो फिर हरियाणा में जारी पाबंदियां कितनी कारगर साबित होंगी, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर से हर रोज लाखों लोग का काम धंधे के लिए आना जाना होता है। हालांकि ये सिर्फ अकेले दिल्ली या फिर हरियाणा का सवाल नहीं है, क्योंकि वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक देश के 12 राज्यों में पाया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 22 केस मिले हैं, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3 और पंजाब गुजरात में 2-2 केस मिले। महाराष्ट्र में कहने को 22 का आंकड़ा काफी छोटा लगता है, लेकिन अगर डेल्टा प्लस डेल्टा से थोड़ा ज्यादा भी संक्रामक निकला तो इसे 22 से 2200 और फिर 22,000 तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस की सबसे ज्यादा संख्या इसलिए भी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि कोरोना की दूसरी सुनामी महाराष्ट्र से ही शुरू हुई थी, जिससे ये आज तक निकल नहीं पाया। और अब ये खतरा डेल्टा वेरिएंट के विकसित यानी डेल्टा प्लस का है। उसके अगेंस्ट वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, ये क्वेश्चन पब्लिक के दिमाग में आते हैं। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी तक तो ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसके अगेंस्ट जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो दोनों ही इफेक्टिव हैं टू सम एक्सटेंट। अब डेल्टा प्लस पर भी स्टडी की जा रही हैं। कुछ प्रिलिमिनरी स्टडी मैंने कल पढ़ी थी कि उसमें भी शायद ड्रग्स इफेक्टिव हैं। 3 स्पेशलिटीज़ इसकी क्वालिटीज़ देखी गई हैं। एक वो कि ज़्यादा जल्दी फैलता है, दूसरा वो लंग के अंदर जाके जल्दी उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, और तीसरी जो बात है कि उसको कहते हैं कि हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हमारी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट या जितनी कारगर ना हो। तो ये जो अब आ रहा है और जितना ज़्यादा रूप ऐसा धारण कर रहा है, तो एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है। अब सवाल है कि देश में जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर का संकेत बताया जा रहा है, उसे रोका कैसे जाए। इसे लेकर एक्सपर्ट अलग अलग आशंका जता रहे हैं। पहली आशंका ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। दूसरी आशंका ये कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने डेल्टा से कई गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। और तीसरी आशंका ये कि डेल्टा प्लस अब तक का सबसे घातक वेरिएंट साबित हो सकता है। This is a Delta plus, and the mutation that has happened, the 417, has been known to really cause the virus to become more infectious. So because of this, it is a little bit of a concern for us
because we don't want to be caught napping and we don't want to have a situation where suddenly the cases increase and we are not able to do anything. Therefore, I think it's very important that we be proactive. We take steps right now. If we see a surge in cases in any area, we test and see if it is the Delta Plus variant. We develop containment strategies. We make sure that now the virus doesn't spread to other areas, causing another surge in the number of cases. डेल्टा प्लस के 51 मामलों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से अब तक 2 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 1 और तमिलनाडु के मदुरई में भी डेल्टा प्लस से पहली मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस की वजह से आएगी या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आईसीएमआर इसे लेकर अभी अपनी रिसर्च कर रहा है। रिसर्च जब पूरी होगी तो ये पता लगेगा कि डेल्टा प्लस डेल्टा के मुकाबले कितना खतरनाक है। हम लोग एग्जामिन किया है और उसे पाया गया कि थर्ड वेव विल नॉट बी एज सीवियर, एज इंटेंस और एज हाई द पीक के बारे में बात हो रहा है as we saw or experienced in the second wave. और हम ये भी देखे हैं कि वैक्सीनेशन जिस तरीके से चल रहा है और आने वाला 3 महीना जो है जून, जुलाई, अगस्त, इसी का बीच में 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स मिनिमम उनको वैक्सीनेशन हो जाते हैं। तो वो भी तीसरी जो लहर के बारे में बात हो रहा है और तीसरी लहर को बहुत ही फ्लैट कर देंगे। इसको कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। आईसीएमआर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर देश में करीब 40% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो तीसरी लहर आने से पहले ही उस पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन 40% वैक्सीनेशन में अभी लंबा वक्त लग सकता है। देखिए, अब तक 40% वैक्सीनेशन वाला इकलौता राज्य सिर्फ हिमाचल प्रदेश बना है। यहाँ डेल्टा प्लस का एक भी केस नहीं मिला। 30% से ज्यादा वैक्सीनेशन वाले 4 राज्य हैं। इनमें से केरल और गुजरात में डेल्टा प्लस के केस मिले। महाराष्ट्र में 21% और मध्य प्रदेश में 22% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इन दोनों ही राज्यों में डेल्टा प्लस के 22 और 7 केस मिले हैं, जबकि 12.5% वैक्सीनेशन वाले उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस के 4 केस एक साथ सामने आए हैं। मेरठ में डेल्टा प्लस के 4 मामले सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने केजीएमयू को जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले ही हालांकि केजीएमयू जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर चुका था। उत्तर प्रदेश के बाहर की 2 ऐसी लैब है जहां से अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही थी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी चल रही। केजीएमयू मानता है कि लगातार जब जीनोम सीक्वेंसिंग करने से डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके जो पेशेंट हैं उनकी तलाश की जा सकती है। मेरठ में जिस तरह से 4 मामले सामने आए हैं, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अब चिंता बढ़ गई है। सरकार का ये मानना है कि तेज़ी से अगर जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कराई गई तो ये मामले तेज़ी से बढ़ेंगे। यही वजह है कि सरकार ने केजीएमयू को इसके लिए निर्देश दे दिए। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो बुरी खबर यह है कि डेल्टा प्लस दिल्ली की दहलीज तक आ गया है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सोमवार को राजधानी में अनलॉक 5 की शुरुआत हो जाएगी। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कई तरह की ढील दी जा रही है। इन राज्यों में अनलॉक के क्या है नए नियम, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कम हो रहा है कोरोना का कहर, लेकिन अब भी जरूरी है डर। अनलॉक हो रही है देश की राजधानी, आप न छोड़े सावधानी। तीसरी लहर का खतरा बाकी है, जिम्मेदारी अब आपकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काबू में आ रही है। अब दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 0.12% रह गई है। तो राजधानी अब तेजी से अनलॉक हो रही है, जो दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है। दिल्ली में कल से अनलॉक 5 की शुरुआत होगी, यानी कि शहर के महीनों से बंद पड़े होटल्स और मैरिज हॉल्स को खोला जाएगा और उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि वहां पर शादी समारोह का आयोजन हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें खोला जाएगा। वहां पर सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
दिल्ली में अनलॉक 5 की शुरुआत सोमवार से हो रही है, जिसके तहत मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या अभी 50 तक सीमित रखी गई। कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो दिल्ली को लॉकडाउन करना पड़ा, और अब जब कोरोना की रफ्तार कम हुई है तो फिर दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है। सोमवार से अनलॉक 5 लागू होना है। क्या क्या खुल रहा है? जिम खुल रहे हैं, योग सेंटर खुल रहे हैं, और खुल रहे हैं बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल। ये मैरिज हॉल जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तब से बंद पड़े थे, और सारा बिजनेस कैंसिल और पोस्टपोन ऐसा ही रहा है। बिजनेस हो ही नहीं पाया, बहुत प्रॉब्लम है। सारा बिजनेस खत्म सा ही हो गया था। अब कोई उम्मीद जगी है कि कुछ होगा? हाँ सर, कुछ उम्मीद है, कुछ खर्चा निकलेगा स्टाफ का, कुछ काम करेंगे। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक जिम और योग सेंटर को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई। अगर आप अभी तक घर पे बैठ के जिम कर रहे थे, यानी वर्जिश के लिए घर पर ही थे, तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आप अपने जिम में जा सकेंगे। डीडीएमए ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक जिम्स खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको यहां पर भी अपनाना होगा। हालांकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसीलिए कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। अभी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे। कोरोना के केस में कमी आने के बाद दिल्ली सरकार ने थोड़ी सख्ती घटाकर दिल्ली वासियों को राहत जरूर दी है, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। हाँ, हमने दूसरी वेव पर बहुत हद तक काबू पा लिया है, लेकिन विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सितंबर-अक्टूबर महीने में थर्ड वेव की चेतावनी भी दी है, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन दिल्ली में थोड़ी छूट क्या मिली? दिल्ली वासी अप्रैल और मई महीने में कोरोना की वजह से हुई त्रासदी और खौफ का वो मंजर भूल गए। लोग सड़कों पर, बाजारों में, बसों में बेपरवाह होकर घूमने लगे। कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जो आगे खतरनाक साबित हो सकती है। दिल्ली के एक ऐसे ही बाजार का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता ने, जहां कोरोना गाइडलाइंस के प्रति लोग बेपरवाह दिखे। दिल्ली में रियायत इसलिए दी जा रही है क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम हुई है और जिंदगी को पटरी पर लाना है, लेकिन स्थिति देखिए, ये सदर बाजार का इलाका है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लोग बाजार में कैसे एक दूसरे से चिपके नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर है और ये हालात बता रहे हैं कि तीसरी वेव भी दूर नहीं है अगर इसी तरीके से लोगों की हालत रही। भैया मास्क कहाँ है? अब कैमरा नजर आया तो मास्क के लिए यहाँ तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। दिल्ली के बाद अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान में भी अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक दुकान और प्रतिष्ठान शाम को 7 बजे तक खुल सकेंगे। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। 30 जून तक शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी। 1 जुलाई से मैरिज हॉल में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल होंगे। शहर में सिटी बसें सुबह 5 से शाम 8 बजे तक चलेंगी। पूरे राज्य में वीकेंड कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी रविवार को लगने वाला जनता कर्फ्यू अब हटा दिया गया है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाला नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। भोपाल में रविवार का कर्फ्यू हटने के बाद फिर से बाजार में रौनक दिखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो जरा सी लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। नियमों के साथ अब रविवार को भी लॉकडाउन खत्म किया गया है। जनता कर्फ्यू जो पूरे मध्य प्रदेश में लगा था उसको हटाया गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बाज़ारों को खोला गया है और सभी जगह पर यह भी कहा गया है कि आपको नियमों का ध्यान रखना है, उसके साथ ही आपको बाज़ार खोलना है। हालांकि जो रात्रि कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू वो जारी रहेगा। इसीलिए न्यूज नेशन बार बार आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना से जंग जीतनी है तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना सबसे जरूरी है। मास्क ही आपका कवच है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। यहाँ पर रुकने एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।